नमस्कार दोस्तों, ओमनी सेंचर में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनी सेंचर के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जी हाँ दोस्तों, जाहिर सी बात है क्लास हिंदी का है और इंग्लिश से इसकी तुलना की जाएगी। देखिए, इंग्लिश भाषा जो कर सकते हैं, जो इंग्लिश जो है लैंग्वेज है, ये बहुत ही इजी है। और जो हिंदी भाषा जो है बहुत ही कठिन है, लेकिन फिर भी हिंदी भाषा हम लोग के लिए बहुत ही आसान है। कारण इसका ये है कि दोस्तों कि कहीं ना कहीं हम इस सभी लोग जो है हिंदी में बात करते हैं, हिंदी में बोलते भी हैं, लिखते भी हैं, सुनते भी हैं, सब कुछ हिंदी में हो रहा है। तो कठिन होते हुए भी ईज़ी है। लेकिन इंग्लिश बहुत ही ईज़ी होते हुए भी कठिन है, क्योंकि ना इसे सुनते हैं हम लोग, ना पढ़ते हैं, ना लिखते हैं, बहुत ही कम ऐसे काम करते हैं। जो करते हैं उनको आता है। तो अब देखिए, ये जो है यहाँ पर हम लोग हिंदी सीख रहे हैं, तो हिंदी इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों को हिंदी भी नहीं आती है, उनके लिए है। जो फॉरेनर है, जो हिंदी भाषा को एक भाषा के रूप में सीखना चाहते हैं, उनके लिए है। और जो छोटे बच्चे हैं, जैसे नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी 1, ये जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही यूज़फुल हो जाएगा, क्योंकि अगर अपनी भाषा को और अच्छी तरह सीखना है। साथ ही ये दोस्तों, ये जो प्रबोध पाठ्यक्रम जो मतलब हिंदी फॉर बिगिनर्स है, इसमें जो है केंद्रीय और राज्य स्तरीय कर्मचारियों के प्रशिक्षण हेतु जो है भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा तैयार करवाया गया। और इससे बेनिफिट्स मिल सकते हैं अगर आप थोड़ा सा मेहनत करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और देखिए, ये हमारा चैनल है ओमनी सेंट, और जिसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इस घंटी को दबाइए, जिससे कि आने वाली वीडियो की जानकारी मिल सकती है। और लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। जी हाँ, ये जो आप देख रहे हैं पार्ट 14, यानी कि लेसन 14 जो है, अ, इसमें हम लोग क्या देखेंगे। देखिए, ई कार, पिछले वाले क्लास में मैंने आपको बताया था आ, ठीक है, आ यानी कि का के बारे में बताया था, ये का आकार। बाकी सब जानकारी आपको पहले ही दे दी गई है। तो ई, छोटी ई का मात्रा चिन्ह होता है ये, ठीक है, छोटी का मात्रा चिन्ह ये है। और इसी को लगाकर हम लोग बनाएंगे। बहुत सारे लोगों को शब्द भी नहीं लेगा। छोटे बच्चों को अगर कह दिया जाए कि लिखिए कवि, तो उनको तो मगर आता भी हो तो इधर उधर से लिखेंगे। छवि, दिन, तो उनको ये भी नहीं पता है कि भाई इधर से लिखना है या ये लिखना है। ये क्लास 6 तक के बच्चों को ऐसा हो सकता है बहुत सारे शब्दों का, लेकिन चूंकि प्रैक्टिस से सब कुछ हो जाता है, तो या पढ़कर भी। तो चलिए, जैसे दो अक्षरों को मिलाकर कौन कौन से शब्द होते हैं। की से मिला की प्लस ला, कीला। कवि, कवि। छवि, दी न दिन, दी ल दिल, दिशा। देखिए, इसको सीखने के लिए दो काम है। एक तो पहले कि गौर से देखना होगा, पढ़ना होगा, और ध्यान में रखना होगा कि ई कार की मात्रा किन किन शब्दों में होता है। शुरुआती ऐसे ही करना होगा प्रैक्टिस। तो आप अपने छोटे छोटे जो भी या जो भी हिंदी भाषा के जानकारी चाहते हैं, उनको आप मौखिक बोलकर उनको लिखवा सकते हैं कि भाई लिखिए किला। अगर लिखने आता है तो जाहिर सी बात है, वो तो दो अक्षर को लिखेंगे, चाहे इधर से उधर से। तो उनको कहना है कि नहीं, इधर से नहीं, इधर से होगा। प्रैक्टिस करना होगा। जैसे लिखना होगा किला, तो इस तरह से लिखना होगा, ठीक है, किला। अगर दिन, देखिए दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो ये रोज की बोलचाल की भाषा में आ जाता है दिन। तुमको समझ में आया कि दिन इस तरह से लिखा जाता है, दिल, दिशा, निशा, भिक्षा, मित्र, ये सब बहुत कॉमन है। यदि, रवि, विदा, विधि, विष, शिक्षा, ठीक है। दो अक्षरों को मिलाकर ये बना है छोटी कार की। अब ठीक है, इसी अक्षर को 3 अक्षरों में कैसे हम लोग करते हैं। तो सभी, अब 2 अक्षर तो ईज़ी हो गया। अब 3 अक्षरों को मिलाकर कैसे, जैसे की, किधर, की, ला, खिलना, की, लाना, गी, नना, गिरना, गिरना, जटिल, जिधर। ये तो थोड़ा-सा कर भी लेंगे। ये बीच वाले में थोड़ा-सा कहीं जाके फँस जाता है लोग, कि इधर से दें कि इधर से दें। ज़्यादातर हो कि छोटी कार की मात्रा दें इस तरह से, कि बड़ी कार की मात्रा दें इस तरह से। कन्फ्यूज़न, बहुत कन्फ्यूज़न। इसको लिख कर ही होता है। तो आप एक बार सभी शब्दों को कम से कम एक शब्द को 3 बार ज़रूर लिखिए, जिससे अगर नहीं जो आ रहा है शब्द, जो आता है डिक्टेशन में अगर आप कर लेते हैं तो ठीक है। अगर डिक्टेशन में नहीं अच्छे करते हैं जो भी सीखने वाले, तो उनको करना है कि 3-3 शब्द ज़रूर, 3-3 बार ज़रूर लिखिए। ये जो जैसे तकिया, तथापि, दलिया, मिलना, मालिक, विराम, विलास, विशाल, विषय, विहग, विहित, विहार, बिहार नहीं विहार, सचिव। अब देखिए, उसके बाद 4 अक्षरों पे आते हैं हम लोग। यह 4 अक्षरों के देखिए 4 अक्षर है इस तरह से। थोड़ा-सा उसको भी देखते रहिए ताकि दिमाग में बात बना रहे। जैसे खिसकना, 4 अक्षर, खिसकना, खिसियाना, गिरगिट,
किस लिए, दिगंबर, दिसंबर, विचलित, विधायक, विलक्षण, शनिवार, सितंबर। फिर से, खिसकना, खिसियाना, गिरगिट, किस लिए, दिगंबर, दिसंबर, विचलित, विधायक, विलक्षण, शनिवार और सितंबर। ठीक है। नेक्स्ट जो है आइए और देखिए पाठ जो है 15 में आते हैं, जो कि बड़ी कार की मात्रा है। छोटी कार की मात्रा तो ये होता है, आपने देखा, ये बड़ी कार की मात्रा ये है। ठीक है, ये तो ये इसका मात्रा चिन्ह ये होता है और ये क के ऊपर मात्रा चिन्ह लेकर दिखाया गया है। दो अक्षरों को मिलाकर कौन सा होता है, जैसे खीर, खीर, खीरा, गीला, चीनी, दोनों ही क्या की मात्रा है। चीता, चिल, चील, चीर, चीरा, टीका, ठीक, ठगी, तभी, दही, दानी, दीदी, दीप, नीला, नानी, पीला, भाभी, मीरा, रानी, वाणी। ठीक है, वाणी के बाद ये है दोस्तों वीर, शील, सीसा, शाही और हीरा। ठीक है, हीरा। अब चलिए 3 अक्षरों को देखते हैं। 3 अक्षरों के बड़ी कार की मात्रा को देखते हैं, उसके बाद 4 अक्षर भी देखेंगे। तो देखिए यहाँ छतरी, सॉरी 3 अक्षर वाला, छतरी, छपाई, छमाही, छलनी, तीसरा। शब्दों के जो है ये कह सकते हैं कि शब्दार्थ भी बढ़ेंगे आपके। दीनता, दीवान, तीसरा दीनता, दीवान, पढ़ाई, बगीचा, भीगना। ठीक है, भीषण, मछली, मदारी, मालती, रागिनी, राजीव, लकड़ी, लकीर, लड़की, लड़ाई। अब लकड़ी और लड़की में हमेशा कंफ्यूज लोग रहते हैं, छोटे शुरुआती सीखने वाले, तो ध्यान से देखना होगा। लड़ाई, लिखाई, विनती, शिकारी, शीतल, शीतल में भी तालाबी शाह को लेकर हमेशा कंफ्यूजन होता है। हठीला। अब देखिए 4 अक्षर, जी हाँ, तो 4 अक्षर को मिलाकर कौन कौन से शब्द बनते हैं, इसको भी हम लोग देखते हैं। ठीक है, जैसे देखिए छिपकली, क्या है, छिपकली, जनवरी, तरतीब, फरवरी, बागवानी, भयभीत, राजनीति, वीरवार, शहनाई, हड़बड़ी, हड़बड़ी। ठीक है, हड़बड़ी। ठीक है, 4 अक्षर को हो गया। आगे चलिए, तो अब पाठ जो है हमारा 16 में आ जाते हैं, जो कि उकार की मात्रा। सभी शब्दों को, सभी जो मात्रा चिन्ह, उस पे हम लोग फोकस करने वाले। पार्ट 16 16। ऊ, छोटी उकार इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, जैसे 2 अक्षरों को, कुल, खूर, खुश, गुट, गुड़, गुण, घून, चून, चुप, तुप, तुम, धून, मधु, मनु, सुख, शुभ, सुख, सुधा। ठीक है, सुधा। तो इसकी प्रैक्टिस भी, इसकी प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट जो है 3 अक्षर वाले में आते हैं। करुणा। देखिए छोटी उकार की मात्रा इस तरह से लिखते हैं, लेकिन र में जब लिखेंगे इसको बहुत ध्यान देखिए। मान लीजिए र लिख रहे हैं, ठीक है, र, तो र में छोटी उकार की मात्रा जब भी छपाई में मिलेगा तो ऐसे लिखना है, रू, छोटी रू लिखना है। अब ये भला पता कैसे चलेगा कि छोटा लिखना है कि बड़ा लिखना है, तो ये तो शब्दों को हम लोग सीखना होगा कि भाई कौन सा रू है। ठीक है, जैसे कौन सा रू है, बड़े रू है। अब जैसे रुपया, यही रुपया में भी छोटा ही रू होता है, तभी तो हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं RUPES। ठीक है, रुपीज। तो ये जो है रू इसी से लिया गया, मतलब कह सकते हैं कि छोटी उकार की मात्रा है रुपया, बड़ी नहीं। तो यहाँ भी ये सीखने की चीज है। करुणा, खुदाई में कोई दिक्कत नहीं, खुलना, गुलाब, चुटकी, चुनाव, जुलाई, टुकड़ा, दुकान, दुनिया, दयालु, जी हाँ, दयालु, भावुक, भिक्षुक, मुरारी, सुखद, सुरभि, है ना, सुरभि। नेक्स्ट देखिए, अब आगे चलिए। ये रहा हमारा 4 अक्षर को मिलाकर जो शब्द बनते हैं, जैसे खुर दरा, गुनगुन, गुम गुम, झुरमुट,
ठुकराना, दुभाषिया, दुभाषिया, बुधवार, भुगतान, मुखरित, मुशायरा, मणिपुरी और मुसीबत। क्या? मुसीबत। तो दोस्तों फिर से देखिए, खुरदरा, गुनगुन, गुमगुम, झुरमुट, ठुकराना, द्विभाषिया, बुधवार, भुगतान, मुखरित, मुशायरा, मणिपुरी और मुसीबत। अब चलिए आगे के देखते हैं। लेसन्स जो है पार्ट 7 में 17 में आते हैं, यानी 17। दोस्तों 17 पार्ट यानी लेसन 17। और ये ऊकार की मात्रा है बड़ी उकार की मात्रा के लिए हम लोग ये वाला साइन यूज करते हैं एक्चुअली इस तरह से। ठीक है, जैसे देखिए दो अक्षरों को मिलाकर कूप, खूब, खून, गुल, गुरु। गुरु में गुरु में देखिए एक तो बड़ा उकार की मात्रा, छोटी उकार की मात्रा लगा हुआ, और बड़ी उकार की मात्रा में ये इस तरह से दिया हुआ, ना कि घुमा हुआ है। घुमा हुआ नहीं है, देख रही है, घुमा हुआ यहाँ नहीं है। धूम, चूक, चूड़ी, चूना, चूरा, चुल, चूहा, झूठ, जून, झूठ, झूला, टूट, ठुंठ, ठुंठ, डूब, ढूंढ, तूल, थूक, दूर, धूल, नूर, पूत, फूल, बूट, फूल, मूल। रूप को देखिए, रूप जो लिख रहे हैं यहाँ भी बड़ी उकार की मात्रा ही है, इसमें छोटी नहीं है। ठीक है, जबकि आपने देखा था कि करुण है ना, उसमें मतलब रुपया में छोटी उकार की मात्रा था, जबकि गुरु में नहीं है, बड़ी उकार की मात्रा है। उसके बाद रूप में बड़ी उकार की मात्रा है। यहाँ देखिए लूट, शूल, ठीक है, शूल, सूत, हुक, हूल। अब 3 अक्षरों के जो है अक्षरों को मिलाकर देखिए, ये 3 अक्षर के मिलाकर यहाँ है 4 अक्षर वाले। जैसे गूलर, गूलर, घूमर, जूझना। जरूर में देखिए, जरूर में भी बड़ी उकार की मात्रा है। तो किसी को अगर आप हिंदी में मात देना चाहते हैं तो इन शब्दों पर फोकस रखिए। ठीक है, कौन सा कहाँ छोटा है, छोटा वाला। झूमर, झूलना, दूसरा, पूतना, फूलना, भूषण, मूरख। रूठना में भी बड़ी उकार की मात्रा है। ठीक है, रूपक में भी बड़ी उकार की मात्रा है। तो ये ज़्यादा जरूरी है। लोग जो है बड़े बड़े पत्रकार यहीं पर आपको मात देते नजर आएंगे कि भाई यहाँ पर वो समझेगा रे तो जानकार ज़्यादा है भाई, ऐसा हो जाता है। तो अवधूत, आभूषण, खरबूजा, भभूत, यमदूत, राजदूत, लूटपाट, है ना। तो देखिए जरूर, जरूर, रूठना, रूपक, इन सब शब्दों को याद रखना है कि भाई बड़ी कार की मात्रा इसमें है। अब चलिए पार्ट 18 में आते हैं, 18 में, जो कि ए यानी ए की मात्रा ये है, सी रेखा के ऊपर यहाँ के के रूप में। तो 2 अक्षरों को मिलाकर देखिए, केला, केस, खेल, जेल, तेल, देना, देवी, देरी, बेर, भेस, मेल, मेला, रेल, लेना, शेष, सेना, शेम, सेब, है ना, सेब। अब चलिए 3 अक्षर के जो शब्द देखते हैं। तो जैसे देखिए अनेक, अनेक, ठीक है, ये है अनेक। आदेश, दिनेश, बीच में है देवता, देवेश, नरेश, निदेश, बसेरा, महेश, रमेश, सुरेश, सवेरा। अब 4 अक्षर वाले में देखिए, 4 अक्षर के जो शब्द है, 4 अक्षर में देखिए अनुदेश, थाने, दार, दानेदार, दावेदार, देशवासी, देवालय, देवाशीष, देवासुर, निदेशक, भरपेट, लेन देन, वासुदेव, सेनापति। चलिए अब जो है दोस्तों हम लोग पार्ट 19 में यानी कि 19 में प्रवेश कर चुके हैं, जहां अ की मात्रा की चर्चा होगी। तो ये देखिए अ की मात्रा ऐसे जाता है, कै। 2 अक्षरों के समय जैसे कि 2 अक्षरों के को मिलाकर जैसे कि कैसा,
खैर, चैन, छैला, दैब, पैसा, फैला, बैर, भैया, मैना, रैना, रैली, शैली, है ना? शैली। नेक्स्ट देखिए 3 अक्षरों को मिलाकर शब्द जो बनते हैं, जैसे कैलाश। ठीक है, कैलाश हम लोग बचपन से ये जान रहे हैं, ठीक है? कैलाश। अब ये कैलाश क्या है, ये तो समझाने की बात है कि यहाँ किस कैलाश की बात हो रही है। अगर कैलाश मानसरोवर की बात हो रही है तो ये है, अदरवाइज आप ये रख सकते हैं, मुझे नहीं पता। गवैया, तैयार, दैनिक, नैतिक, मैथिली, रवैया, शैशव और सैनिक। कितना इजी है। नेक्स्ट जो है तो ये तो आपने देख ही लिया। अब आगे चलते हैं, सब याद याद रखिएगा, जैसे कि कैलाश, गवैया, तैयार, दैनिक, नैतिक, मैथिली, रवैया, शैशव, सैनिक। नेक्स्ट जो है पाठ हमारा आ गया 20। जी हाँ, तो 20 पाठ है और ओ की चर्चा हो रही है। ओ ओ में ओ को इस तरह से लिखते हैं, यू रेखा के ऊपर से, जैसे 2 अक्षरों के में कोख, कोप, कोरा, कोश, खोल, गोरा, गोल, घोल, चोर, छोले, जोर, ठोस, ढोल, तोता, थोड़ा, धोखा, नोक, फोटो, बोल, भोग, मोह, योग, रोग, रोम, लोच, लोभ, लोभ, शोध, सोना, सोम, क्षोभ, क्षोभ। फिर से रिपीट कीजिए और इसको लिख कर देखिए, प्रैक्टिस कीजिए कि क्या आपको ये आ रहा है या नहीं। ठीक है, तो इन सब शब्दों को देखिए और इसको रिपीटेशन जरूर करना है। अब देखिए 3 अक्षर वाले शब्द हैं, जैसे आयोग, कटोरी, कोमल, कोयल, खोखला, गोमती। आयोग, कटोरी, कोमल, कोयल, खोखला, गोमती। जोड़ना, ठोकर, तोड़ना, निरोग, पोटली, फोड़ना, बोलना, बोतल। ठोकर, तोड़ना, निरोग, पोटली, फोड़ना, बोलना, बोतल। इतने सारे शब्द लिख के दिखाइए। बड़े बड़े लोगों के भी पसीने छूट सकते हैं, ठीक है दोस्तों? ये बात, इस बात को याद रखिए, बड़े बड़े लोग जो हैं उनके भी पसीने छूट सकते हैं, कहीं ना कहीं बहुत सारी गलतियां करेंगे वो। फिर देखिए, जैसे पोटली में ही कंफ्यूजन हो सकता है उनको। मोड़ना, रोचक, रोशनी, लोचन, शोकना, सोचना। ठीक है, अब ये 4 अक्षर वाले शब्द को देख लीजिए। तो जैसे कोमलता, नियोजन, भोजपुरी, मिजोरम, रोचकता, रोजगार, सोमवार। तो दोस्तों ये है ओकार की मात्रा को आपने देखा। अगले क्लास में मैं आपके सामने औकार की मात्रा भी लेकर आऊँगा, क्योंकि अगर ये चल रहा है तो आगे भी चलेगा। बस 1-2 वीडियो रहेंगे, उसके बाद हिंदी प्रबोध पाठ्यक्रम ही कंप्लीट की हो जाएगा, ठीक है? तो इस वीडियो में दोस्तों यहीं तक है। बस यही कहूँगा कि अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इसे फैलाइए, शेयर कीजिए अधिक से अधिक लोगों तक, क्योंकि इंडिया में बच्चों की कम संख्या तो कम है नहीं। और नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि दोस्तों अभी भी कुछ शेष लेसन्स बाकी हैं। तो धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक ध्यान रखिए।